आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर शिफा भाई अगर हमारे उम्मीदवार नहीं रहते तो मजलिस इस महमूद को टिकट देने वाली थी। महमूद इलेक्शन लड़ने वाला था। पूरी दिल्ली की यूनिट, शोएब भाई हो, हमारे बुरे भाई हो, पूरे लोगों ने मुझे मनवाया था। लेकिन महमूद भाई, जब शिफा और रहमान के दो बच्चों की तस्वीर हमारे सामने आई, उस दिन हमने ये फैसला किया कि हम इन दो मासूम बच्चों के लिए खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। पूरी भाभी के लिए जो अपने शौहर को पिछले 5 साल से जेल के सलाखों के पीछे देख रही है, हम उनके लिए खड़े रहेंगे। हमने ये फैसला किया और आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप हमको ये इल्जाम लगाकर कह रहे हैं हम वोट काटने के लिए आए हैं। तो अमानत भाई, एक बात ये भी आप अच्छी तरह से सुन ले, अगर आप आम आदमी पार्टी के अंदर रहते या किसी और पार्टी के अंदर रहते और बिना वजह आपके ऊपर यूएपीए लगाया गया होता तो यकीन मानिए हम पार्टी को दरकिनार करते, आपके खिलाफ भी उम्मीदवार हम खड़ा नहीं करते, क्योंकि आप का हमारा ठीक है। आप अलग अलग पार्टियों के अंदर हम रहेंगे, जमहूरियत है तो अलग अलग पार्टियों में रह सकता है, लेकिन अमानत भाई, मेरा और आपका एक और रिश्ता भी है और वो कलमे का रिश्ता है। आपने बड़े अकड़ के लिए बात कही कि कौन इम्तियाज जलील। जब आप केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, ये वही इम्तियाज जलील अपने आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जब गुस्ताखी हो रही थी, आपकी पार्टी इस मुद्दे के ऊपर रास्ते पर नहीं आई थी। हमने हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली निकाली नहीं गई थी। जब आप अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तो मैं लब्बैक की आवाज दिया, तो हजारों की तादाद के अंदर उस सरजमीन के ऊपर जहां पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, तुम अपने मालिक के लिए नारे लगा रहे थे और हम नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कहकर रस्तों के ऊपर निकले थे। ये फर्क है हम में और तुम में। ये जो हवा चल रही है ना कहीं आपको भी महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको भी ये डर सता रहा है। ये वो बदल रही है हवा। देखिए, मेरी एक बहन है जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनका भी एक बयान सुना कि शिफा भाई मेरे भाई जैसे हैं, नूरी भाभी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन एमआईएम जो आई है वो वोट काटने के लिए मेरी बहन, भाई बहन के रिश्ते को अगर सही मानों में आप समझती है तो जिस तरह महमूद हमारे साथ आया है, आप भी ऐलान कर दीजिएगा, इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन बहन हिंदुस्तान के अंदर मिसाल कायम कर दीजिएगा कि एक बहन अपने भाई के लिए कुर्सी को ठोकर मार सकती है। आ जाइए, मैं आपको भी दावत दे रहा हूं। जिस तरह ये यहां की आवाम ने आज तय किया है कि हमने इतने साल सबको आजमाया है, लेकिन इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो इस वजह से आप साथ दे रहे हैं क्योंकि हमने एक मजलूम इंसान जो जेल के अंदर कैद है,
उसकी बेल नहीं हो रही, सुनवाई नहीं होती। कानून क्या अलग अलग बना हुआ है इस देश के अंदर। हम ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं, अमित शाह से पूछना चाहते हैं, कितने साल तक तुम एक इंसान को जेल के अंदर कैद रखेंगे? अगर दोषी है तो बताओ, लेकिन आज तो सिर्फ एक आरोप लगा हुआ है। आरोप के ऊपर इतना बवाल मचा हुआ है। मचाने वाले कौन है? जहां पिछले बार बिहार गया था और बिहार जाते वक्त एक सभा की ऐसी ही इलेक्शन की, वहां पर मुझे गाड़ी में किसी ने, प्रदेश का मुख्यमंत्री, माफ करिएगा, यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले मुसलमानों के ताल्लुक से एक बयान दिया था और उसमें ये कहा था कि मुसलमानों ने कटोरा उठा के ये पाकिस्तान चले जाओ। बस ऐसे ही गाड़ी के अंदर किसी ने मुझे ये सुनाया और मैं सभा के लिए चला गया और वहां जाने के बाद सबसे पहले मैंने यही बात कही कि तकरीर शुरू करने से पहले उसका हिसाब चुकाया जाए। और मैंने क्या कहा था? ये भी थोड़ा महज़ब तरीके से आपने बोले हैं। मैंने उसको अपने अंदाज में ये कहा था कि कान खोल के सुन ले, ये मुल्क शायद उस दिन उसको समझ में आ गया होगा कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई वाहिद जमात है जो ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखती है, वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। जिस जबान में तुम बात करेंगे उसी जबान के अंदर तुम्हें जवाब दिया जाएगा। वो उसका हिसाब था, आज शक्ति कपूर का हिसाब। उन्होंने किसी ने उनसे कहा, किसी ने उनसे किसी ने उनसे कहा कि इम्तियाज जलील आपके बारे में ये कह रहा था कि आम आदमी पार्टी को वोट देने का मतलब ये है कि आरएसएस को वोट देने के बराबर है। तो उन्होंने बड़े ही तंजिया लहजे में जवाब देते हुए ये कहा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो तो हार चुके हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं अमानत भाई, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। और अगर आपका ईमान के ऊपर यकीन है तो एक बात ये भी समझ लीजिएगा, तो इज्जत का और जिल्लत का देने वाला खुदा है। शायद आपको इस बात का भी अंदाजा हुआ होगा कि जिस दिन मैं हारा था उस दिन जीतने वालों से ज्यादा चर्चे इस हारने वाले के चर्चे थे। ठीक है, गिरे हैं, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। एक बात आपने ये भी सुनी होगी, गिरते हैं शायद सवार ही मैदान में, वो किस्म क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अमानत भाई, यकीनन मुझमें और आप में क्या फर्क है आप जानते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जरूरत पड़ी तो आप घुटनों पे आ जाएंगे। इम्तियाज जलील असदुद्दीन अवैसी कभी घुटनों के ऊपर नहीं। हमें और आप में सिर्फ इतना फर्क तो है। यकीनन अमानत भाई, इस इलाके के लोगों ने आपको वोट दिया, आप जीत कर आए, यकीनन आप जीते हैं और हम आप इसकी भी मुबारकबाद आपको देते हैं। अगर मुस्लिमीन अगर चाहती तो हम 20 सीटें लड़ सकते थे, 40 लड़ सकते थे, 50 लड़ सकते थे,
लेकिन हमने सिर्फ 2 ही सीटें लड़ने का फैसला किया और उसमें एक सीट यहाँ की ओखला की कॉर्नर से सीधा आएंगे। शिफा भाई की सीट थी। अमानत भाई, मैं दिल्ली का जिम्मेदार हूँ, असद भाई इतना यकीन रखते हैं। मैं आपको आज एक बात पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं। शिफा भाई को मैंने कभी देखा नहीं हूं, मैं कभी उनसे बात नहीं किया, ना कभी मेरी गुफ्तगू हुई, ना मैंने उनके साथ फोन के ऊपर बात किया। आज एक सियासतदान नहीं, एक दीवाना, एक जुनूनी, एक अपनी कौम से मोहब्बत करने वाला महमूद हमारे साथ जुड़ा है। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर शिफा भाई अगर हमारे उम्मीदवार नहीं रहते तो मजलिस इस महमूद को टिकट देने वाली थी, महमूद इलेक्शन लड़ने वाला था। पूरी दिल्ली की यूनिट, शोएब भाई हो, हमारे बूढ़े भाई हो, पूरे लोगों ने मुझे मनवाया था। लेकिन महमूद भाई, जब शिफा और रहमान के 2 बच्चों की तस्वीर हमारे सामने आई, उस दिन हमने ये फैसला किया कि हम इन 2 मासूम बच्चों के लिए खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। पूरी भाभी के लिए जो अपने शौहर को पिछले 5 साल से जेल के सलाखों के पीछे देख रही है, हम उनके लिए खड़े रहेंगे। हमने ये फैसला किया और आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप हम पर ये इल्जाम लगाकर कह रहे हैं हम वोट काटने के लिए आए हैं। तो अमानत भाई, एक बात ये भी आप अच्छी तरह से सुन ले, अगर आप आम आदमी पार्टी के अंदर रहते या किसी और पार्टी के अंदर रहते और बिना वजह आपके ऊपर यूएपीए लगाया गया होता तो यकीन मानिए हम पार्टी को दरकिनार करते, आपके खिलाफ भी उम्मीदवार हम खड़ा नहीं करते, क्योंकि आप। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।